Hello class, now in this video we will do class 10th NCERT Mathematics chapter 10 circles का exercise 10.2 का question number 13. Okay. मैंने प्रीवियस वीडियोस में इसके सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिए हैं. आपको ईच एंड एवरी वीडियो जो इंट्रोडक्शन पार्ट है और 1 टू ले से 12 तक जितने भी क्वेश्चन है प्लीज गो थ्रू हो जाइएगा. ओके, इट विल हेल्प यू टू गेट अ मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम अ सर्कल चैप्टर. ओके, so this is the last question, so don't waste your time and let's start question number 13. So let's do it. Prove that opposite sides of a quadrilateral सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल, जो अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल है वो सर्कमस्क्राइब करते हैं एक सर्किल को. सर्किल सबस्टेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट सेंटर, जो अपोजिट साइड है यानी सीडी का अपोजिट साइड ए बी है और एडी का अपोजिट साइड बीसी है. तो जो सीडी का अपोजिट साइड है वो सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करता है. सीडी और ए बी सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करते हैं. प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट साइड क्वाड्रिलेटरल के सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करते हैं. इसका मतलब ए ओ बी प्लस सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, यू गॉट इट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट. सो ए बी सी डी इज ABCD is a quadrilateral. Lateral. ABCD is a quadrilateral. Now, subscribing a circle, circumscribing a circle, subscribing a circle touches at P, Q, R and S, P, Q, R and S to prove angle AOB plus angle COD is equal to 180 degree, and also angle AOD plus angle BOC is equal to 180 degree. So this is proof. Okay. So ये आपका प्रूफ हम लोग करते हैं. याद रखिएगा, इसको प्रूफ कर देंगे तो ये वाला सिमिलरली में मैं लिख दूंगी क्योंकि इजी होगा. ओके, सो लेट्स डू इट. सो नाउ इन ट्रायंगल AOS एंड AOP, AOS एंड AOP हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा. इससे दो टैंजेंट बन रहे AP और AS, AP और AS. तो एक बार इस ऐसे टैंजेंट बन रहा है तो हम ये ट्रायंगल प्रूफ करेंगे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल COQ एंड COR, और लास्ट में इन दोनों सबको मैं क्या करूंगी, प्रूफ कर दूंगी कि ये दोनों सारे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. ओके, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो 6 7 के बराबर होगा, 5 4 के बराबर होगा, 3 2 के बराबर होगा, 1 8 के बराबर होगा. नाउ इन ट्रायंगल AOP and triangle AOS, in triangle AOP and AOS, AP is equal to AS tangent from external point, A, point A, tangent from external point A. Okay, next OA is equal to OA common, OA is equal to OA common हो गया. So OP is equal to OS रेडियस है. So triangle AOP is congruent to triangle AOS by side. हो गया, बाय साइड. अगर हो गया साइड, इसका मतलब एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7
angle 6 is equal to angle 7. This is equation number 1. Equation number 1. Now similarly अब हम क्या करेंगे, in triangle BOP and triangle BOQ. So start करते हैं. BP is equal to BQ, tangent from B, tangent from B. Next, OB is equal to OB, common, common हो गया. Next, OP is equal to OQ, radius, radius. So triangle BOP is congruent to triangle BOQ, that is side, side, side. So angle 4 is equal to angle 5, that is CPCT. यहां भी देख लीजिए, ये भी CPCT है. So this is equation number 2. This is equation number 2. Similarly अब लिख दिया जाए, आप ऐसे ही कर लेंगे. Similarly मैं लिख दे रही हूं यहाँ पे 3 और 2. Angle 3 is equal to angle 2. Equation number 3. Angle लास्ट क्या बचा, 1 and 8. Angle 1 is equal to angle 8. ये equation number हो गया आपका 4. Okay? Any problem you have? I hope so कोई problem नहीं होगी यहाँ पे आपको. Next, अब यहाँ पे करते हैं हम adding, sorry, हाँ अब सबको ऐड कर देते हैं. Adding now, चलिए now बहुत ध्यान से देखिएगा, इन सब का एंगल का सम कितना होगा, 360. सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री. ओके, सो 1 और 2, 1 ध्यान से देखिएगा, 1 तो 1 ही रहने देते हैं हम. 1 को 8 के साथ लिख देते हैं. मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए. ओके, 2 को हम लिख सकते हैं, 1 को 3 के साथ लिख दिया मैंने. मुझे क्या चाहिए, ये एंगल चाहिए मुझे. COD और AOB को मैं कर रही हूं, तो 8 की जगह मैं 1 लिखूंगी और 3 की जगह 2, इसलिए मैंने ऐसे किया है. प्लस, ओके, प्लस. अब नेक्स्ट आ रहा है हमारा 5 प्लस 4 है ना, तो यहां पे मैं क्या लिख रही हूं, 5 के साथ 4. सो 5 के साथ मैंने 4 लिखा. नेक्स्ट 6 के साथ क्या लिखेंगे, 1 2, हाँ 8 तो हो गया, हाँ 6 7. सो 6 के साथ 7 लिख दिया, 8 के साथ तो 1 है ही, इज इक्वल टू 360 डिग्री. सो ध्यान से कि 1 और 8 इक्वल है, 1 और 8 इक्वल है, तो 8 की जगह हम 1 लिख सकते हैं. सो एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, 3 की जगह हमने 2 लिख दिया, प्लस एंगल 5 और 4 है, तो एंगल 5 है, तो ये है एंगल 5 प्लस एंगल 6 है, और 7 की जगह भी मैंने क्या लिख दिया, एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री. सो ये हो गया डबल ऑफ एंगल 1 प्लस डबल ऑफ एंगल 2 प्लस डबल ऑफ एंगल 5 प्लस डबल ऑफ एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री. डबल मैंने निकाल दिया. सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री. सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 मैंने एक ब्रैकेट में ले लिया, दूसरे ब्रैकेट में एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये हो गया 360 अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो 1 अपॉन 2 को मैंने लिख दिया COD, और 5 एंड 6 को लिख दिया AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री. हो गया प्रूफ. आप इसी तरह सिमिलरली में क्या कर सकते हैं, हम क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, 1 की जगह अगर मैंने सेम ऐसे ही किया, जहां 8 लिखा है वहां 1 लिख दिया,
जहाँ 8 लिखा है वहाँ, जहाँ 1 लिखा है वहाँ 8 लिख देंगे, जहाँ 3 लिखा है वहाँ, जहाँ 2 लिखा है वहाँ 3 लिख देंगे। जो मैंने चेंज किया ना, यहाँ क्या लिखेंगे हम 8, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 4, ओके, यहाँ लिखेंगे 7। तो मेरा जो ये बनेगा वो मेरा क्या बनेगा, AOD प्लस BOC। सो यू विल गो थ्रू ईच एंड एवरी स्टेप, इट इज सो easy to do. Okay, if you have any query regarding this question, you will ask in a comment box. Okay, so thank you. In next videos we will start the new chapter, that is chapter number 11. Okay, so thank you.